भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 23वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। स्वस्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। इस सूत्र में महर्षि वेदव्यास ने अदर्शन के स्वरूप को लेकर के विचार किया है। किसे अदर्शन कहते हैं? अदर्शन संयोग को उत्पन्न करने वाला है और दर्शन वियोग को उत्पन्न करने वाला है। यथार्थ बोध, यथार्थ दर्शन जब होता है तो शरीर आत्मा का, मन आत्मा का, इंद्रियों और आत्मा का, अहंकार बुद्धि और आत्मा का वियोग होता है। इस सृष्टि के साथ आत्मा का वियोग होता है यथार्थ दर्शन के होने पर। और जब अदर्शन होता है, जब अदर्शन होता है, उस अदर्शन की स्थिति में संयोग होता है। जब तक आत्मा के साथ में अदर्शन विद्यमान है तब तक आत्मा का इस सृष्टि के साथ संयोग होता ही रहेगा। उसी अदर्शन को समझने की चेष्टा यहां पर की जा रही है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, आखिर ये अदर्शन है क्या? किसे अदर्शन कहते हैं? इस बात को लेकर के अलग अलग आचार्यों के, ऋषियों के मंतव्यों को, उनके कथनों को यहां पर प्रस्तुत किया गया है। हमने 4 मंतव्यों को, 4 सिद्धांतों को समझने का प्रयत्न किया और 5वां सिद्धांत चल रहा है। इस अदर्शन को लेकर के पहले सिद्धांत को प्रस्तुत किया है गुणों के अधिकार। गुणों का अधिकार बना रहना या गुणों का अधिकार को ही अदर्शन है। एक सिद्धांत, एक प्रश्न, एक मंतव्य को प्रस्तुत किया। अथवा दूसरा ये प्रस्तुत किया है, ये जो मन है, ये मन यथार्थ बोध को नहीं करा रहा है, केवल भोग को ही करा रहा है। मन के रहते हुए भी यथार्थ बोध का ना होना ही अदर्शन है क्या? ये दूसरा सिद्धांत है, दूसरा मंतव्य है। तीसरा मंतव्य था अर्थवत्ता गुणानाम। सत्वर स्तंभ में एक प्रयोजन विद्यमान है, उनमें प्रयोजन का रहना, भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन का बना रहना गुणों में, क्या यही अदर्शन है? ये तीसरी बात, तीसरा सिद्धांत। और चौथा सिद्धांत था ये जो अविद्या है, जिसको हम अविद्या कहते हैं, मिथ्या ज्ञान कहते हैं, उल्टा ज्ञान कहते हैं, विपरीत ज्ञान कहते हैं। यह अविद्या मन के विलीन होने के साथ साथ जब प्रलय आता है, प्रलय काल में जब मन, यूं तो प्रलय काल में समस्त पदार्थ विलीन हो जाते हैं, अपने कारण में चले जाते हैं, तो मन भी अपने कारण में चला जाता है। तो यहां पर कहा गया है, जिस प्रकार मन अपने कारण में विलीन होने के लिए जाता है, तो उसके साथ साथ ये अविद्या भी उस सत्वरस्तंभ रूपी कारण में विलीन हो जाती है। क्या अविद्या अपने मन के साथ विलीन हो जाती है और मन की उत्पत्ति के पीछे ये अविद्या कारण बनती है? ऐसी अविद्या को अदर्शन कहते हैं क्या? ये चौथा सिद्धांत है। 5वां सिद्धांत चल रहा है, 5वां प्रश्न है जो अदर्शन को लेकर के बात कही जा रही है।
पांचवा सिद्धांत है स्थिति संस्कार क्षये गति संस्कार अभिव्यक्ति ही। स्थिति संस्कार और गति संस्कार ये दो प्रकार के संस्कार है। यह संस्कार से स्वभाव, स्थिति संस्कार स्थिति स्वभाव सत्व रज तम जिस मूल रूप में विद्यमान है, जिस मूल रूप में स्थित है, इनका जो मूल स्वरूप है उसका हट जाना, क्षय का मतलब हट जाना। सत्वर स्तंभ का जो मूल स्वरूप है, अपने निज रूप में रहने का जो स्वरूप है उसका हट जाना, और गति संस्कार के रूप में अभिव्यक्त होना। गति का मतलब क्रिया कर्म, और सत्वर स्तंभ जब गति के रूप में कर्म के रूप में यानी कार्य पदार्थ के रूप में परिवर्तित होकर के अभिव्यक्त होने लगता है। सत्व रज तम ये अभिव्यक्त होते हैं, कार्य के रूप में प्रकट होते हैं। तो सत्वर स्तंभ जिस रूप में विद्यमान रहते हैं उस स्वरूप को बदल करके कार्य के रूप में प्रकट होना ही अदर्शन है क्या, इस बात को लेकर के बात चल रही है। यत्र इदम उक्तम इस संदर्भ में एक बात कही है, प्रधानम स्थित्या एव वर्तमानम विकार अकरणात् अप्रधानम स्यात्। कहते हैं प्रधानम ये जो सत्व रज तम रूपी प्रधान प्रकृति है, इस सत्वर स्तंभ को यहां पर प्रधान शब्द से कहा है। तो ऐसा जो सत्वर स्तंभ है स्थित्या एव वर्तमानम अपने निज स्वरूप में ही विद्यमान रहे, जिस रूप में है उसी रूप में बने रहे, तो विकार अकरणाद विकार उत्पन्न ना होने से, कार्य के रूप में न आने के कारण से, अप्रधानम स्यात् फिर उसको प्रधान नहीं कह सकते। प्रधान उसी को कहते हैं, उपादान कारण उसी को कहते हैं, कारण उसी को कहते हैं जो कार्य के रूप में परिवर्तित होता हो। भला वो क्या कारण है जो कार्य के रूप में प्रकट ना हो। किसी का कारण है लेकिन कार्य ना हो, कारण तो बन रहा हो, कार्य कभी सामने आ जाए नहीं। जब कार्य सामने ना आए और उसको कारण हम कैसे कह सकते हैं। इसलिए कहना चाह रहे हैं महर्षि वेदव्यास कि ये जो प्रधान है अपने मूल रूप में रह करके जब वो कार्य के रूप में प्रकट होता ही नहीं है तो उसको मूल कारण प्रधान नहीं कह सकते। अप्रधानम स्यात् उस स्थिति में तो अप्रधान कहलाएगा। फिर एक बात कहिए, तथा गत्या एव वर्तमानम, गत्या एव वर्तमानम विकार नित्यत्वात् अप्रधानम स्यात्। पहली बात थी जब वो अपने निज स्वरूप में ही रहे, परिवर्तित होकर कार्य के रूप में आए ही नहीं तो उसको प्रधान नहीं कह सकते। अब कहा जा रहा है कि यदि वो गति के रूप में विद्यमान हो जाए यानी कार्य के रूप में प्रस्तुत हो जाए और कार्य के रूप में प्रस्तुत होकर के कार्य के रूप में ही रहे तो विकार नित्यत्वाद, फिर ये जो कार्य है ये कार्य नित्य हो जाएगा। जब विकार के रूप में आकर के सदा रहने लगे तो वो विकार नित्य हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है गत्या एव वर्तमानम विकार नित्यत्वाद, विकार फिर नित्य हो जाने से अप्रधानम स्यात् तब भी उसको प्रधान नहीं कह सकते, तब भी उसको कारण नहीं कह सकते। कारण तब कह सकते हैं कि वो कार्य के रूप में सदा ना रह करके कारण के रूप में बदल जाए, तब उसको प्रधान कह सकते हैं, तब उसको कारण कह सकते हैं, तब उसको मूल कारण मूल उपादान कारण ऐसा आप कह सकते हैं। यदि वो विकार के रूप में सदा बना रहे तब उसको आप कारण कैसे कह सकते हैं, उसको प्रधान कैसे कह सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है अप्रधानम स्यात्,
उस स्थिति में भी वो प्रधान नाम से नहीं कहलाएगा, उसको प्रधान नाम से नहीं कहा जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है उभयथा अस्य वृत्ति प्रधान व्यवहारम लभते। उभयथा अस्य वृत्ति, इस प्रधान की जो वृत्ति है ये दोनों प्रकार से हो रही है, यानी कार्य के रूप में आकर के सदा कार्य के रूप में नहीं रह सकता और कारण के रूप में रहते हुए सदा कारण के रूप में नहीं रह सकता, उसको बदलना होगा, उसको परिवर्तित होना होगा, तभी वो कार्य और कारण की स्थिति आने पर उसको हम प्रधान कह सकते हैं, न अन्यथा उसके बिना उसको उस रूप में नहीं कहा जा सकता। यदि कोई कल्पना करे कारणांतरेषु अपि कल्पितेषु एवं समानचरश्चः, वो कहते हैं महर्षि वेदव्यास, यदि प्रधान को, प्रकृति को, सत्वरस्तंभ को इस कार्य जगत का कारण ना माने, किसी और को माना जाए, कारणांतरेषु अपि, भिन्न कारणों को मानने पर सत्वर स्तंभ से भिन्न और किसी की कल्पना यदि की जाए, कल्पितेषु कारणांतरेषु अपि, कल्पित भिन्न कारणों को भी मान लिया जाए तो एवं समानश्चर्चः, ऐसा ही प्रसंग आएगा, ऐसी ही चर्चा होगी, चाहे उसको प्रधान कहो या कोई दूसरा तीसरा चौथा कोई नाम रखो, है तो प्रधान ही, है तो सत्वर स्तंभ ही है, तो मूल कारण ही तो है इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण। महर्षि वेदव्यास, महर्षि पतंजलि उसको सत्वरज तम कह रहे हैं। यदि और कोई व्यक्ति और कोई ऋषि उसको सत्वरज तम ना कह करके कोई और नाम रख दे, किसी और रूप में प्रस्तुत करे, तो भी जिस नाम को लेकर के वो प्रस्तुत करेंगे, जिस रूप में वो प्रस्तुत करेंगे, उस रूप में भी वो प्रधान नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां पर स्थिति सदा नहीं रह सकती और गति भी सदा नहीं रह सकती। यानी जिसको हम उपादान कहते हैं, कारण कहते हैं, प्रधान कहते हैं, वो प्रधान प्रधान के रूप में सदा नहीं रह सकता। यदि सदा वो रहने लगेगा तो उसको प्रधान नहीं कह सकते, उसको मूल कारण नहीं कह सकते। और जब वो कार्य के रूप में आ गया और कार्य के रूप में फिर बना रहे और उसके बाद वो परिवर्तित ना हो, सदा कार्य के रूप में ही बना रहे, तो भी उसको हम प्रधान नहीं कह सकते। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने यहां पर स्पष्ट शब्दों में कहा, उभयथा च अस्य वृत्ति ही प्रधान व्यवहारम लभते न अन्यथा। दोनों प्रकार से ये प्रधान माना जाएगा, दोनों प्रकार से जो व्यवहार होता है उसी व्यवहार से इसको प्रधान शब्द से कहा जाएगा, न अन्यथा। यदि इन दो प्रकार के व्यवहारों को स्वीकार नहीं किया जाता है, उस स्थिति में इसको प्रधान कभी नहीं कह सकते। चाहे आप कितने ही और नामों से इसको पुकारो और किन्हीं कारणों को आप मानो, सत्व रज तम को ना मान करके किसी और नाम से और कारण को आप प्रस्तुत करो, तो भी यही स्थिति बनी रहेगी। तो पांचवा प्रश्न था, प्रकृति उपादान कारण प्रधान रूपी सत्वरज तम अपने निज स्वरूप से परिवर्तित होकर के कार्य के रूप में जब प्रकट होता है, क्या इसी स्थिति को अदर्शन कहते हैं? ये पांचवा प्रश्न है, पांचवा सिद्धांत है। अब छठा प्रश्न, छठा सिद्धांत प्रस्तुत किया जा रहा है अदर्शन को समझाने के लिए। वो कहते हैं छठा, दर्शन शक्तिरेव अदर्शनम इत्येके, दर्शन शक्तिरेव अदर्शनम इत्येके। दर्शन शक्ति को ही अदर्शन कहा जाता है।
किन्हीं आचार्यों के मत में। इत्येके, ऐसे कुछ आचार्य है, ऐसे ऋषि है, वो ये कहते हैं दर्शन को ही अदर्शन कहते हैं। अब ये जो दर्शन को अदर्शन कहा जा रहा है, किस स्थिति को लेकर के कहा जा रहा है, इसी को स्पष्ट करते हैं महर्षि वेदव्यास। वो कहते हैं प्रधानस्य आत्मख्यापनार्था प्रवृत्ति ही इति श्रुते है। ऐसा श्रुते है, सुना जाता है। क्या सुना जाता है? प्रधानस्य आत्मख्यापनार्था प्रवृत्ति, ये जो प्रधान रूपी सत्व रज तम है, ये अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। सत्वरस्तम आत्मख्यापनार्था, ये अपने आप को दर्शाते हैं, कार्य के रूप में प्रवृत्त होते हैं। जब सत्वरस्तम अपने आप को दिखलाने के लिए प्रवृत्त होते हैं, इसी दर्शन को ही अदर्शन कहते हैं। यानी सत्वरस्तम जब अपने स्वरूप को दर्शाने लगते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द के रूप में, जितने भी ये जो भोग्य पदार्थ हैं, ये भोग्य पदार्थ अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, अर्थात भोग को प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो दर्शन है, कैसा दर्शन है? ये भोग के रूप में दर्शन हो रहा है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द के रूप में जो भोग रूपी दर्शन है, इस भोग रूपी दर्शन को ही अदर्शन कहा जाए, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। ये छठा प्रश्न है, छठा सिद्धांत है। वो ये कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति रूप को देखता है, रूप का बोध करता है, रस को देखता है, रस का बोध करता है, इसी प्रकार पांचों विषयों से संबंधित जो बोध करता रहता है, इसके अतिरिक्त और कोई बोध नहीं कर पाता है। इसी भोग रूपी जो दर्शन है, इस भोग रूपी दर्शन को ही यहां पर अदर्शन कहा जा रहा है, किन्हीं आचार्यों के मत में। इसलिए वो कहना चाहते हैं प्रधानस्य आत्मख्यापनार्था प्रवृत्ति, ये जो प्रधान रूपी सत्वरजतम है, ये कार्य के रूप में प्रकट होकर के दर्शाते हैं, भोग का दर्शन कराते हैं। जब तक ये कार्य के रूप में प्रकट नहीं होते हैं, तब तक किसी भी प्रकार का दर्शन नहीं होता। ये भोग रूपी दर्शन को ही यहां पर अदर्शन शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है, किन्हीं आचार्यों के मत में। 8 प्रकार के प्रश्नों में से, 8 प्रकार के सिद्धांतों में से हमने 6 प्रकार के प्रश्न, 6 प्रकार के सिद्धांत जो अलग अलग आचार्यों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है अदर्शन को लेकर के, उसको हमने समझने का प्रयत्न किया। 2 और सिद्धांत, 2 और प्रश्न हैं, उनको आगे हम समझने का प्रयत्न करते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।